आम दिनों से ज़्यादा ना रमज़ान में टाइम मैनेजमेंट आपकी नज़र आती है और बहुत ज़रूरी होती है। और जो लोग अच्छे से टाइम मैनेज कर लेते हैं ना, वो अपने घर को बड़े अच्छे से चला लेते हैं, ख़ास तौर पे रमज़ान में। क्योंकि रमज़ान में आपको हर चीज़ जो है उसका टाइम टेबल चेंज करना पड़ता है। आपकी सहरी इफ्तारी की रूटीन के साथ साथ आपके स्लीप टाइमिंग्स, इवन बच्चों के स्कूल टाइमिंग, सब कुछ चेंज हो जाता है। और एक समझदार होम मेकर वही होती है जो इस सब में अपना भी ख्याल रख ले और उसके सारे काम टाइम पे भी हो जाएं। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी अपनी टाइम मैनेजमेंट की किस तरह से मैं यूट्यूब को, अपने घर को, बच्चों को, सहरी इफ्तारी को, हर चीज़ को मैनेज करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी इबादत को भी मैनेज कर लेती हूँ। किस तरह से करती हूँ आप लोगों को बताऊँगी। एक ट्रिक है इसमें, मेरे पास 24 नहीं, मेरे पास 25 घंटे हैं एक दिन में। तो जनाब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है कि आप सुस्त नहीं हैं, आप अपने कंफर्ट जोन में। ये आपने अभी मेरे वीडियो के टाइटल में देखा होगा। और हम ना अपने इस कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाह रहे होते। हमें ऐसा लगता है कि बस हम अगर लेटे रहेंगे, हम आराम करते रहेंगे तो हमारे सारे काम खुद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपको ना खुद को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है। इस तरह से बाहर निकालना है कि आप परेशान भी ना हो, आप थके भी ना हो और आपके काम भी हो जाए। मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे करती हूँ। तो जनाब यहाँ पर ना मैं अपनी इफ्तारी भी बना रही हूँ और साथ साथ आप लोगों को बता भी रही हूँ। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यूट्यूब जो है ना ये बिल्कुल एक, आप ऐसे समझ लें कि जॉब की तरह ही है। जिस तरह आप 9 to 5 जॉब करते हैं ना, उसके बाद आप थक जाते हैं, ये बिल्कुल इस तरह से ही काम है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूँ, जिस दिन मैं वीडियो शूट ना करूँ ना, उस दिन मैं इफ्तारी बना लेती हूँ हार्डली 1 घंटे में और मेरी सारी चीज़ें बड़े आराम से हो जाती हैं। लेकिन जब मैंने वीडियो शूट करनी होती है ना, तो मुझे यही टाइम जो है मेरा, आप समझ लें, डबल से भी ज़्यादा लग जाता है। तकरीबन मुझे 2.5 से 3 घंटे चाहिए होते हैं, क्योंकि फिर मैंने साथ साथ अपने क्लिप्स भी शूट करने होते हैं और मैंने काम भी करने होते हैं। और फिर हर चीज़ इस तरह से करनी होती है। ज़ाहिर है जो आपको मैं चीज़ दिखाना चाह रही हूँ तो उसको मैंने थोड़ा सा बना संवार के भी दिखाना होता है। तो बस जनाब इसलिए ऐसा नहीं है कि बस मैं काम कर रही हूँ और मैं साथ साथ वीडियो बना रही हूँ और बनती जा रही है। शूट करने के लिए ना बार बार कैमरे को एक जगह से दूसरी जगह पे रखना, बार बार एंगल सेट करना, एंगल चेंज करना, फिर ये देखना कि क्या चीज़ बीच में मैं दिखाना चाह रही हूँ और वो अगर नहीं आ रही तो फिर दोबारा से शूट करना। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं अपनी तरफ से जो है वो कैमरा मैंने सेट किया होता है, वीडियो शूट हो रही होती है और 5 मिनट के बाद जब वापस जाके कैमरे की तरफ देखती हूँ ना, पता लगता है मैंने रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं की थी, तो वो वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं होती। तो ये चीज़ें साथ साथ करनी होती हैं। तो बस समझ लें आप कि अगर आपको अफ्तारी बनाने में 1.5 घंटा चाहिए तो मुझे 3 साढ़े 3 घंटे चाहिए होते हैं। अब एक चीज़ और बताऊँ, मैंने पहले भी शायद बताया था, आजकल मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं और मैं कोई ट्यूटर, कोई एकेडमी कहीं बच्चों को नहीं भेजती। मैं खुद पढ़ाती हूँ बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना होता है। ज़ाहिर है बच्चों ने आके पढ़ना है और एग्ज़ाम की तैयारी करानी है, तो वो भी टाइम देना होता है। अच्छा मैं आपको बताऊँ मैं करती किस तरह से हूँ ये सब। देखें, सुबह का जो टाइम है ना, मैंने अपनी नींद भी पूरी करनी है, ठीक है। बच्चों के स्कूल जाने के बाद अब मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ और उसके बाद मैं उठती हूँ तकरीबन 11 बजे। 11 बजे के बाद मेरी हेल्पर आ जाती है और फिर मेरी सारी सफाई वगैरह और जो मेरी सहरी के बर्तन होते हैं वो सारे वो वॉश करती है, ठीक है जी। उसके बाद जनाब फिर बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो जाता है। अब बच्चों के क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं और बच्चे छोटे हैं तो उनके रोज़े भी नहीं होते, तो बच्चों से स्कूल के आने के बाद उनको खाना बना के देना होता है या कुछ भी छोटा मोटा जो हल्का फुल्का इस टाइम पे उन्होंने खाना होता है, वो सब मेरा चलता है। उसके बाद जनाब नमाज का टाइम हो जाता है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, नमाज का जब टाइम होता है ना, ज़ोहर के बाद मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के और उसके बाद मैं कुरान पाक ज़रूर पढ़ती हूँ। और ये आदत मुझे बहुत पहले से कि मैं ज़ोहर के बाद ज़रूर से पारा पढ़ती हूँ। अब वो चाहे मैं एक पूरा पारा पढ़ लूँ, आधा पढ़ लूँ, मतलब जितना भी उस टाइम पे मेरे में हिम्मत होती है या मेरे टाइम जिस तरह से भी होता है वो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। उसके बाद जनाब असर से पहले मैं क्या करती हूँ कि मैं किचन में अपने छोटे मोटे काम कर लेती हूँ ईज़िली। लाइक जो मैंने आलू और प्याज वगैरह पकौड़ों के लिए कट करके रखने होते हैं वो मैं कर देती हूँ इस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद फ्रूट चाट के लिए फ्रूट जो है वो काट के रख देती हूँ और उसमें ना थोड़ी सी चीनी और काली मिर्च डाल के उसको मिक्स करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और बाद में चाहे उसमें जूस डलना हो या दही डलना हो, क्रीम जो भी है, वो बिल्कुल एंड पे डालती हूँ, लास्ट मोमेंट्स पे ये कर देती हूँ। बेसन मिक्स करके अगर रखना होता है घोल के, उसको रख देती हूँ। उसके बाद जनाब मैं चली जाती हूँ थोड़ी देर, मतलब समझ लेंगे आराम भी कर लेती हूँ मैं इस टाइम में ना, सोती नहीं हूँ। लाइक 15-20 मिनट ना मैं आराम से फ्रेश होने के लिए मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। और आंखें बंद करके भी लेट जाना इस टाइम पे आप तो बड़ा फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि रोज़ा एक्चुअली जो आपको लगता है ना वो इसी टाइम पे लगता है। और इस टाइम पे होता क्या है कि फिर आप थोड़े से ना डाउन होना शुरू हो जाते हैं और इसके बाद आपने इफ्तारी भी बनानी है। तो जनाब फिर क्या होता है, असर का टाइम जो है ना वो शुरू हो जाता है। अब देखें मैंने ना थोड़े से काम अपने पहले से करके रखे होते हैं, तो फिर मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। और असर की नमाज के बाद ना जब मैंने वीडियो शूट करनी होती है, मैं किचन में आ जाती हूँ और फिर मैं अपना काम करना शुरू कर देती हूँ।
अच्छा, अगर मैंने वीडियो नहीं बनानी तो फिर ये होता है मैं आराम से 5 बजे जो है ना फिर किचन में आती हूँ, फिर मेरी फ्राइंग का काम शुरू हो जाता है, साइड बाय साइड दूसरे काम भी चलते रहते हैं। अफ्तारी के बाद ना मेरा वो टाइम होता है, समझ लें आप, आजकल क्योंकि ज़ाहिर है जैसे मैंने कहा कि बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, फिर मैंने अफ्तारी के बाद चाय ज़रूर पीनी है और चाय पीने के बाद ना फिर मैंने बच्चों को पढ़ाने बिठा देना है और फिर मैं खुद भी बैठ जाती हूँ और फिर लाइक आप समझ लें कि 7 बजे से लेके ना और 9 बजे तक वो फिर बच्चों के साथ मेरा टाइम होता है। और खाना क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि नहीं हम लोग ज़्यादा खाते हैं अफ्तारी में, अफ्तारी के बाद लाइक रमज़ान में, और उसकी मुझे इतनी ज़्यादा कोई फ़िक्र नहीं होती। सहरी के लिए कोई सालन बनाना होता है तो उस साथ मैं रख देती हूँ किचन में, वो पकता रहता है और मैं अपने काम करती रहती हूँ। तो जनाब ये थी मेरी पूरी, आपको मैंने बताई फुल डे की रूटीन कि मैं अफ्तारी किस तरह से मैनेज करती हूँ। अब इसमें आप देखें मेरा सारा घर भी मैनेज हो जाता है, बच्चे ही मैनेज हो जाते हैं और फिर रात में ये सारे काम करके बच्चों को पढ़ा के और उसके बाद अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ के और जो मैंने छोटी मोटी तस्बीहात अपनी करनी होती है मैं कर लेती हूँ। उसके बाद जनाब सहरी के टाइम पे ना मैं सहरी के बाद क्या करती हूँ, बच्चों के जो यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस होने वाले होते हैं मैं सहरी के बाद करती हूँ। अच्छा, फिर भी मैं सहरी के बाद भी थोड़ी देर लेट जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं फिर नहीं लेटती, फिर भी मैं कुरान पाक वगैरह पढ़ के, अच्छा उस टाइम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ती, थोड़ा बहुत लाइक 2 रुकू पढ़ लिए थोड़ा सा, लेकिन पढ़ती ज़रूर हूँ। वो पढ़ने के बाद सुबह में फिर जनाब बच्चों के स्कूल भेजने का टाइम हो जाता है। तो थोड़ी सी हेक्टिक रूटीन है, लेकिन वही बात है कि अगर आपने अपने आप को कंफर्ट जोन में कर लिया ना और आपने ये सोच लिया कि बस मैंने ये नहीं करना, या अगर मैंने ये कर लिया तो थकावट हो जाएगी, या इस चीज़ को अपने सर पे सवार कर लेना कि मैं कैसे करूँगी, तो फिर जनाब ये जब कैसे करने वाली बात हो जाती है ना फिर काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज कीजिए। अच्छा, अभी ना जो वर्किंग लेडीज़ हैं, वर्किंग वुमेन जो पहले मेरी वीडियो देख रही हैं, उनको शायद ऐसा लगता है कि हम जो घर में रहने वाली ख़वातीन हैं हमारे पास बहुत टाइम होता है। ऐसा नहीं है, टाइम हमारे पास भी इतना ही होता है। और मैं आपको बताऊँ हमारे पास काम ना मुझे ऐसा लगता है थोड़े से ज़्यादा है, क्योंकि मैंने जॉब करके भी देखा और घर रह के भी। तो काम ना जो घर रहने वाली ख़वातीन होती हैं ना इनके कभी भी नहीं ख़त्म होते पूरा दिन में। आप लोग अगर मेरी बात से अग्री करेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमारे काम देखने में कम होते हैं लेकिन असल में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे काम हमारे चल रहे होते हैं। जो वर्किंग वुमेन होती है ना उनके पास कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड ज़रूर होता है, और हमें तो शायद ये भी समझ लिया जाता है कि नहीं अब ये घर में तो ये सब काम कर सकती हैं, इनको किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमें अपने काम सब खुद करने होते हैं और छोटी छोटी चीज़ें भी हमें खुद ही मैनेज करनी होती हैं। और फिर शायद घर में रहने वाली ख़वातीन से ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा काम कर सकती हैं। तो बस जनाब फिर वही बात के एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरने के लिए भी ना काफ़ी चीज़ें की जाती हैं और हम अपनी हिम्मत से ज़्यादा, अपनी इस्तात से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ, काम में ना दिल लगा के जब आप काम करेंगे ना खुशी खुशी, फिर आपके काम ना जल्दी जल्दी हो जाएंगे। और इस चीज़ को ना मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं कोई काम गुस्से में कर रही होती हूँ और मेरा मूड ऑफ होता है तो फिर वो काम ना मुझे ऐसा लगता है, मतलब वो काम नहीं होता, वो मजबूरी बन जाता है। वो आपको ऐसा लगता है बस आप मजबूरी में उसे कर रहे हैं, आप किसी तरह आपने उसे ख़त्म करना है। लेकिन वही काम अगर आप खुशी खुशी कर लेना तो फिर वो काम आपका आसानी से भी हो जाता है और वो काम फिर आपका जल्दी भी हो जाता है। इसलिए जो भी काम करें ना सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू करें, बहुत खुश दिली के साथ काम किया करें। खुश रह के काम करेंगी ना तो काम आपको बोझ नहीं लगेगा, फिर वो काम आपको उस पर सवाब भी मिलेगा और आप आसानी से वो काम भी कर सकेंगी। मेरी मम्मा जो थी ना वो एक बात किया करती थी, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। वो कहती थी कि जो औरत खुश दिली से खाना बनाती है ना उसके हाथ में जायका होता है। ये बात नोट कर लीजिएगा। जो ख़वातीन जलते कुड़ते खाना बना रही होती है ना तो वो चाहे उसमें मैं कहती हूँ 20 मसाले भी डाल लेना उसमें टेस्ट नहीं आता, और एक औरत जो दिल से प्यार से पका रही होगी ना वो सिर्फ नमक मिर्चें भी अगर घोल देगी तो उसके खाने में टेस्ट होगा। सो इसलिए खुश दिली से काम किया करें, काम को अल्लाह की रज़ा के लिए करें। कोई भी काम करें उसको अल्लाह की रज़ा के लिए करें कि अल्लाह ताला इस काम के बदले में मुझे अजर दे, तो अल्लाह ताला आपके हर कदम पे आपको अजर और आपको नेकी और आपको सवाब देगा इंशाल्लाह ताला। और ये जो बच्चों के लिए आप अपने काम करी होती है ना इस पर भी बहुत अजर बहुत सवाब है, इसलिए खुश खुश रह के काम किया करें। अच्छा, यहाँ पर ना आज एक चीज़ और ऐड ऑन कर दूँ। जिन लोगों ने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है बहुत शुक्रिया। वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ कि ये छोटी सी दुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने यहाँ पर एक सीरीज़ शुरू की हुई है रमज़ान में दुआओं के हवाले से। छोटी सी चीज़ है लेकिन आपको बता रही हूँ, आपका बड़े से बड़ा काम भी है, बड़े से बड़ी मुश्किल परेशानी है, एक छोटी सी दुआ है वो आपने करनी है और उस काम को अल्लाह के सुपुर्द कर दीजिए, इंशाल्लाह आपका काम ज़रूर होगा। और वो है जी, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील व नेमल मौला व नेमल नसीर। ये लाजमी कीजिए, और जहाँ आपको लगे कि आपका काम कोई फंसा हुआ है, काम रुका हुआ है और वो नहीं हो रहा,
बस ये दुआ पढ़ें और जितना चाहे पढ़ लें और फिर अपने काम को अल्लाह के सुपुर्द कर दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी मुश्किल ज़रूर आसान करेगा, आपका काम ज़रूर पाए तकमील तक पहुँचेगा। आमीन या रब्बुल आलमीन। और दुआओं की कबूलियत के लिए वही बात आज फिर से, दिलों को साफ़ रखें तो इंशाअल्लाह दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। जब दिल साफ़ नहीं होते ना तो फिर नमाज़ें, रोज़े, दुआएं ये सब यहीं धरी की धरी रह जाती हैं। इसलिए अपनी नीयतों को, अपने दिलों को साफ़ रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला रंग लगा देगा। और जब अल्लाह ताला रंग लगा देता है ना तो फिर रास्ते खुल जाते हैं। और वो रास्ते ऐसे होते हैं जो आपको 7 दरवाज़े बंद भी होना है तो तब भी वो दरवाज़े खुलते चले जाते हैं। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आया करें ना तो लाइक एंड शेयर लाजमी किया करें। तो चलें जनाब, वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल फिर दोबारा से नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ आएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।